हेलो एवरीवन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मल्टीप्लायर भी डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी रिलेटेड को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को और भी हेल्प मिल सके इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर क्या होता है? जब आप देखते हो कि इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप, पर याद रखिएगा कि यहाँ पर इनकम भी चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है। फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का? तो यहाँ पर आपका के इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपकी जो इनकम में चेंज आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है। यानी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जब आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जिसकी वजह से लोगों का इंक्रीज इन इनकम बढ़ता है ना। आप इन्वेस्टमेंट देखते हो ना, जब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो आपकी इनकम भी इंक्रीज करती है। एंड विच इज़ मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो है, जो इनकम इंक्रीज होती है वो ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, ये भी शायद पूछा था किसी पेपर में। विच इज़ मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा तेज़ी से आपका इनकम बढ़ता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, के इक्वल्स टू वाई अपॉन डेल्टा आई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखिएगा 1/1 माइनस MPC, या फिर 1/1 MPS भी लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि MPC प्लस MPS किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया? MPS की जगह पे इसको पुट कर दिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो हायर विल बी द वैल्यू ऑफ MPC, जितना ज़्यादा आपका MPC ग्रेटर होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ज़्यादा होगा। क्या फार्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। यानी आपके इनकम के चेंज होने की वजह से आपकी कंजप्शन में कितना बदलाव आया है वो आपका MPC बताता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ही ज़्यादा आपके वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जबकि MPC की वैल्यू, अगर MPS की वैल्यू क्या है? ग्रेटर होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा होगा, तो मल्टीप्लायर क्या होगा आपका? कम होगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? के इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आपके इनकम के चेंज होने की वजह से आपकी कितनी सेविंग चेंज हुई है ना। ये हमारा जो है MPS होता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा है, मतलब MPS कम है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा है। अगर आपका जो है MPS ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। पर MPC से कैसा संबंध है इसका? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। और जब आपका वैल्यू ऑफ MPC ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होता है। क्लियर? पॉइंट ज़रूर याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, लिख लीजिएगा इसको। अब डेरिवेशन देख लेते हैं, कुछ है नहीं डेरिवेशन में। अब जो है आपके पास जो इनकम होती है, आप क्या करते हो? या फिर आप कंज्यूम करते हो, ओके, या फिर आप जो है क्या कर जाते हो? उसको सेव कर जाते हो। क्लियर? देखो, कंजप्शन करोगे या फिर आप सेविंग करोगे अपने इनकम का। Y इक्वल्स टू C प्लस S। क्लियर? और आप जानते हो कि C प्लस S इज़ योर क्या? एग्रीगेट सप्लाई, एंड C प्लस I इज़ एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो C प्लस आई, या फिर आप कंजप्शन करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? हम यहाँ पर C प्लस आई, आपको पता है कि C प्लस आई जो है यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, हम इसमें चेंज लाएंगे। अगर हम जो है चेंज करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को, तो हमारा उसकी वजह से क्या होगा? कंजप्शन भी बदलेगा, और आपका जो है क्या बदलेगा? और आपका कंजप्शन भी बदलेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट भी बदलेगा। इन्वेस्टमेंट के बदलने से आपका इनकम भी बदलेगा। तो आप यहाँ पर चेंज ले रहे हो। ठीक है। आप यहाँ पर क्या ले लोगे? चेंज लोगे। अब इस इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दोगे? डेल्टा वाई से डिवाइड कर दोगे। जब आप डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा, क्योंकि देखो आपका वाई, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पर डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हो? तो ये हमारी MPC है। ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई क्या है? इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब याद रखिए कि हम इस वाले जो इक्वेशन को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू आई अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर? अब जो है आप लिख सकते हो,
ठीक है, आप इधर लिख सकते हो ना कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है, इक्वल्स टू 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को क्या बताया मैंने, एम पी सी बताया, और विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू एम पी एस। तो ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर जो यहाँ पर फॉर्मूला रिलेशनशिप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले को और इस पॉइंट को पक्का से याद कर लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भी अभी रिवीजन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।